शालोम। यूहन्ना का 15वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रभु यीशु अपने आप को सच्ची दाखलता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिर्फ उनमें हमें अच्छे फल उत्पन्न कर सकते हैं। उनके सिवा हम अच्छा फल नहीं उत्पन्न कर सकते। प्रभु यीशु ये बातें यहूदियों से कर रहे हैं। हम ये पूछ सकते हैं, हम तो कलीसिया हैं, यह हम पर कैसे लागू होता है? चलो देखें। ये यहूदी कौन है? परमेश्वर के चुने हुए लोग। और यहूदी शब्द का मतलब है बाहर बुलाए गए। पहले यहूदी अब्राहम को परमेश्वर ने चुनकर अपने मूर्ति पूजक परिवार से जो ऊर में स्थित थे, उन्हें वाचा के स्थान में बुला लिया। उसी तरह से कलीसिया का मतलब भी जो दुनिया से अलग करके बुलाए गए हैं। दोनों यहूदी और कलीसिया परमेश्वर के द्वारा अलग करके बुलाए हुए जो उनको कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इज़राइल के लोग प्राकृतिक यहूदी हैं और कलीसिया आध्यात्मिक यहूदी हैं। अब चाहे वो प्राकृतिक या आध्यात्मिक हो, हम सब का प्रभु में समावेश है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं कि हम चुने हुए लोग हैं और हमने अच्छा फल उत्पन्न करना है, और उसके लिए हमने अच्छे दाखलता का हिस्सा बनना है, अच्छे अंगूर के पेड़ का हिस्सा बनना है। और जब यह कहा जाता है कि अच्छे दाखलता जो अच्छा फल लाते हैं, यह चिन्ह की पूर्ति सिर्फ प्रभु यीशु में होती है। उनके सिवा हम अच्छा फल नहीं ला सकते। हम शायद फल उत्पन्न कर पाएंगे, पर वो फल अच्छा नहीं होगा। इसका उदाहरण अच्छे पेड़ और बुरे पेड़ के विषय में लिखा गया है। वहां यह दिखाया गया है कि कैसे पेड़ कैसे फल उत्पन्न करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसका 17 से लेकर 20वां पद। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हम जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए वह दाखलता है, वह पेड़ है और हम उसकी टहनियां हैं और अब्बा पिता किसान हैं। सो अगर हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम प्रभु में हैं। जैसे जो अमेरिका में रहता है उसे अमेरिकन कहा जाता है, जो इंडिया में रहता है उसे इंडियन कहा जाता है, ठीक उसी तरह से जो मसीह में है उनको क्रिश्चियन कहा जाता है। और मसीह फलवंत थे, क्या हम फलवंत हैं? लेकिन जब हम सच में मसीह में होंगे, तब हम उनकी तरह फल उत्पन्न करेंगे और हमारे फल को देख लोग जान जाएंगे कि हम किस पेड़ के फल हैं। वह अच्छा पेड़ जो यीशु है या वो बुरा पेड़ जो दुनिया है। अच्छे पेड़ का फल टिकेगा और बुरे पेड़ का फल नाश हो जाएगा। अच्छे पेड़ का फल आध्यात्मिक होता है, अंदर से बाहर प्रकट होता है, मगर जो फल बुरे पेड़ का है वह सिर्फ बाहर ही प्रकट होता है, उसका हमारे अंदर कोई असर नहीं होता।
और प्रभु हमें यह आश्वासन देते हैं कि कोई भी यह दिखाता है कि वह मसीह में है और बुरा फल लाता है, उसे काटकर आग में झोंका जाएगा। अगर हम प्रभु यीशु में बने रहेंगे तो हम उनकी तरह बन जाएंगे। हम उनकी तरह फल लाएंगे जो फल टिकेगा और उन्हें प्रसन्न करेगा। क्या हम प्रभु यीशु में हैं? क्या हम में उनको प्रसन्न करने वाले उनके तरह फल दिखाई देते हैं? आइए प्रार्थना करें। प्यारे और दयालु प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। आपने यह एहसास दिलाने के लिए कि हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है। प्रभु, वचन में जब आपने यह कहा कि आप दाखलता हैं और हम आपकी टहनियां हैं, और जो आप में बना रहता है और आप उनमें, तब हम बहुत फल उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आप हमें अच्छी चीजों से आशीषित करना चाहते हैं और आप में बने रहने के अलावा यह मुमकिन नहीं है। आपकी अपेक्षा हमसे जो आप में है कि हम अच्छा फल लाएं और उसी फल के कारण लोग जान जाएंगे कि हम आपके हैं। प्रभु, हमारी मदद करें वह दर्द सहने के लिए जब आप हमारी छाटनी करते हो। हम जानते हैं कि वो हमारे बेहतरी के लिए है। हमें क्षमा करें जब हम आपके सिद्ध प्रेम के सत्य को भूलकर अपने आप पर निर्भर होने का प्रयास करते हैं। हमें आपके आज्ञा का पालन करने में मदद करें। हमें इस सोच से घबरा जाते हैं कि हम काटकर आग में झोंके जाएंगे, खास करके तब जब हमने आपको चखा है। हमारे शेष जीवन में हम आप पर पूरी तरह निर्भर रहें और आपके वचन की गहराई में जाकर आप में बने रहें। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके शक्तिशाली और अनमोल नाम में यह प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।